करी मुनि नाय शिरो कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोह नाथ जने कब हो तजय मति मोरी। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जते महातारी मन जात हो थोकन शांति बना के जाओ, जते घन की पारी अभी नहीं आए ते मन आघो मांग बैठ जाओ। काबर आप सबके लिए बहुत बढ़िया ढंग से बैठक व्यवस्था करेंगे। आओ जते सियान मन कर बैठ के सुनाओ तो आप हम जिन चर्चा करते रहे ते लागे बढ़ा। मैं पहला निवेदन करूंगा कि सबसे पहली बात, अगर आप अरण्य कांड की यात्रा करत हो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के गरिमा समझो, ज्ञान भक्ति वैराग्य के महत्व समझो। अब ये बात एक से दिखलो ज्यादा जरूरी है कि अगर अभी आप हम सतीत्व धर्म पतिव्रता धर्म में जिन सती अनुसुईया हुई जेला कहेगी इसके पतिव्रत धर्म के पालन करे के जब श्रेणी बने कौन ज्यादा पतिव्रता नारी है ये सब सूची बनत रही से, तो मैं माता गौरी लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ये तीनों जन के बीच में घलो विवाद खड़े हुए जैसे कि नहीं भाई मैं ज्यादा पतिव्रत नारी के धर्म जो होते तिखर पालन करता हूँ, लेकिन नहीं करा भगवान मन अनुसुईया ला के ये ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबले ज्यादा पतिव्रत धर्म के कोनो पालन करते तो माता अनुसुईया करते। आज वही माता अनुसुईया जी के पति अर्थात ऋषि अत्रि जी मुनि अत्रि जी के घर में राघवेंद्र सरकार पहुंचते। अब काबर तो रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित्र किए श्रुति सुधा समाना। भगवान चित्रकूट में जब कुछ समय के लिए बसेरी जब ओकर रहे तब ओकर आदमी मन जान के भगवान राम स्वयं जंगल में आए तो भगवान ला ये ध्यान हो इसके अब एक ले कहीं दूसर जगह जाए लगी। अगर चित्रकूट में ही रहूं तो यहाँ भारी भीड़ लग जाए, एक ले दूसर जगह जाना है कि जब निकलिस तो कहाँ गिस अत्रि मुनि के घर जाते भगवान। अब आप हम देखन जब राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता अत्रि मुनि घर गिस तब वो देखे पता चले कि अत्रि मुनि ला कि भगवान राम आथे के तो एकदम भाव विभोर होके दौड़त की स्वागत करे। अब बढ़िया स्वागत करिस। अच्छा जब अत्रि मुनि दौड़त करिस तो भगवान देखिस के अरे बाप रे मुल देख के अति खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, दौड़त आथ स्वागत करे बर के ना तो यहू दौड़त करिस। ये करा आप पहला भाव पकड़ो जे दोहा हमला मिले है। आप हम एक भजन गाथा कि भगत के वश में है भगवान। आज आप देखो एक मुनि के घर भगवान जब प्रवेश करत रही, जब मुनि देखिस के मोर घर भगवान आथे के तो दौड़त आके स्वागत करे बर। और जब ओला दौड़त देखिस भक्त भगवान के दौड़त मोर स्वागत करे बर आथे के यहू दौड़े। ये काय तो भगत और भगवान के बीच जिन अनूठा प्रेम है ये प्रेम ला दर्शाते। देखर से जब अत्रि मुनि जी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण ला धो के बढ़ियापन घर में एक अच्छा आसन लगा करके भगवान ला विराजमान करिस तब पहली पंक्ति में जब प्रार्थना करे चालू करिस भगवान के वंदना जब करिस महतारी एक बात लिखिस। ये बात आपके हमारे जीवन से बहुत जुड़े हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। भगवान राम के अत्रि जी जब वंदना चालू करते तब पहली पंक्ति में ही बात लिखते कि नमामि भक्त वत्सलम और कृपालु शील कोमलम। एक अर्थ का होते कि हे प्रभु, अब कैसन प्रभु तो भक्त वत्सल प्रभु, हे कृपालु कैसन कृपालु जो सबके ऊपर कृपा करते। अभी आप थोड़ा देर पहले हमारे पहली जन मंडली बैठे रही से दे में आप सुनत रहे हो जयंत जी महाराज के बारे में आप लोग सुने बर मिलत इसके भगवान कते कृपालु है। ओखले बड़े उदाहरण ने का कृपा करेगा तो एक कृपालु भगवान ला पहला जेन संज्ञा मिले भक्त वत्सल। अब भक्त वत्सल कैसे होत है कोनो भगवान अर्थात राम जो है ये रह गाय ये ब्रह्मांड दर्शाते, पूरा विश्व ला दर्शाते। जे ब्रह्मांड में आप हम हवन जतिक सकल पदार्थ यहाँ जतिक जीव जंतु है ये रसिक राय। अब मछली माँ कोने तो आप हम जिन जीव हंते मछली माँ ये राम कैसे बनी सोही तो रा अर्थात ब्रह्म और माँ के अर्थात जीव। तो ब्रह्म आगू आगू चलते और मछली माँ ने जीव मन हमन पाछू पाछू चलथन तो हमन सही रत्न।
एक जगह राम नाम के प्रभाव में एक बात भालो सुने मिलते कि ब्रह्म के पीछू जिन जीव चलते, अब वो जीव कैसे ब्रह्म के पीछू जाए भैया। आज आप देखियो कि अत्रि मुनि हाँ जब स्वागत करे बर दौड़िस तो भगवान भालो दौड़ते मोर भगत मुनि दौड़त आज मोल देख कैसे की तो भगत के वश में है भगवान, इसमें कविता नहीं बनी सुनी। तो मैं निवेदन करूं आज वही अत्रि जी हाँ वंदना जब करिस तो पहली कहा कि इसके भक्त वत्सल भगवान। अब भक्त वत्सल आप हम अपन जीवन में देखा आज जैसे आप हम जाथन कहा अभी एक ठन बहुत अच्छा चला थे का श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटा जल बोलो ना वो, एक लोटा जल सब समस्या खल। ये है भक्त वत्सल भगवान के सबसे बड़े उदाहरण इसे मैं समझता हूँ। काबर आप हम देखथन कि केवल एक लोटा जल ते चढ़ा दे। अच्छा ये भगवान शंकर के घलो लीला बहुत अपरंपार है, क्योंकि अभी मुनि अत्रि जी भगवान के वंदना करते हुए निवेदन करते हाथ जोड़ के कहा थे कि भगवान मोला बस आपके आशीर्वाद चाहिए, कहा थे राघवेंद्र सरकार ला कि जो मोर बुद्धि है ये बुद्धि है ना तोर चरण के सेवक धन छोड़े कहा थे। अब एक छोटे से उदाहरण में आप लोगों एक सेवक कैसे होते भगवान। एक जन चोर रही मातारी, अब वो कहाँ आके जानते हो तुम्हारे कुरुदईस कुरुदईस देखिस कुरुद वाले में बहुत सज्जन है, कुरुद बहुत बढ़िया नगर है। तब वो चोर विचार करिस कुरुद में कहीं तो चोराए बर मिल ही। अब वो चोरी करे के उद्देश्य से आ रही से तो चोराए बर देखिस काला चोराओं की दुकान में देखिस शटर में ताला लगे है, कोनो करा समझ नहीं इस काला चोराओं के। आखिरी में देखिस के भगवान शंकर के मंदिर है, अब मंदिर है खुला है। खुला है के मतलब भगवान शिव जी के मंदिर जा देखो वहां जाओ ताला बड़ी नहीं लगे रहा है। अब कहूं दुर्गा माता का मंदिर रही था और सोना खार पहनेगा तब वहां सीसीटीवी घलो पावे, अतका बड़ के तारा पावे। सही बात है नहीं भाई, माता मन के मंदिर में जाबे तो थोड़ा अलग लगते, भगवान शंकर के मंदिर एकदम सरल सहज कहीं भी हो सकते। भगवान शंकर ऐसे लगते कण कण में शंकर कहते थे, वास्तव मंदिर जाबे तब अनुभव करेल मिलते। ता वो चोर देखिस के सब जगह तारा बेड़ी लगे, कोनो कर चोरात नहीं बने, भगवान शंकर के मंदिर खुला दिखत मुहेगी भाई ओला चोरी करना है कहीं चोराए। अब वो गीस तो देखिस काला तो बढ़िया 10-12 किलो के घंटी बंधा रहा है। घंटी अब घंटी कैसे बंधाए रहते तो ऊपर में बंधाए घंटी। अब देखिए चोर है कहीं तो नहीं है। अब माता दुर्गा रहती तो कहीं सोना चांदी पहरे रहती, तलवार वलवार चांदी धरे रहती, सब कहीं धरे रहती इसका। ये तो भगवान शंकर काला धरी तो लोहक त्रिशूल धरी डमरूल धरी, कैसे करे चोर होला। तो देखिए यहाँ पूरा मंदिर में कहीं कहीं दिखत एक घंटी भर दिखत। अब घंटी चोराहों की को विचार बने। अब चोराए पर भी भिड़ीस तो कैसे हमारा मर के देखे अनुभव करो। मंदिर जाबे त घंटी लइसे मरबे त बजाए भर सकबे, ओलहे नहीं डरते काला हेरे सकबो बजाए त काम रखेगा ऊपर थोड़े हम रहे। अबे सोचा थे चोराओ कैसे निकालो कैसे। अरे कम से कम 100-200 थोड़ी लोहा टिपम जाही नहीं कहा चोर ला चोरी करना है। अब ये ओला चोराहू के पूरा बुद्धि लगे एन प्रकार ये स्थिति होई कहीं चीनी सुधीस कोनो करा टेबल कुर्सी नहीं पईस त देखिस काला ये शिवलिंग में चग जाते हो और चग के मारते हो कि ऊपर लतहरत बनही के आओ शिवलिंग के ऊपर चढ़ूं तहां हम रही तहां घंटी लेटर हो के जाने महतारी बन ध्यान सुनो बात। अब चढ़ के शिवलिंग में और चढ़ के घंटी जैसे धरिस ना तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे वाह क्या बात है इसे मैं अति प्रसन्न हूँ कि चोल सुनत रहो भगवान शंकर कहा थे मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये चोर डर रहा ये तो सही आगे। अब ये सोचा थे अब तो मोला मन माने सजद ही भगवान हो सकते त्रिशूल मोरे ऊपर चला दे, अब तो जिंदगी नहीं बाँचे कहा चोर है। लेकिन कहा कि भगवान शंकर जानतो कुरुद वाले मनाथे जी त कोनो दूध चढ़ाथे, कोनो दही चढ़ाथे, कोनो घी चढ़ाथे और कोनो एक लोटा पानी चढ़ाथे। अरे ते पहला आदमी जी अपन आप मोर पर चढ़ा दे, वाह भक्त हो तो तोड़ दे सही ताली बजाओ, भक्त होता तोड़ दे से किस कौन ला चोर ला। ये भक्त वत्सल भगवान आज भक्त वत्सल भगवान कौन बने हैं तो स्वयं राघवेंद्र सरकार जी अत्रि मुनि के आश्रम में बैठे हैं और अत्रि मुनि जी बढ़िया ऊपर वंदना करत है, हाथ जोड़ के कहा थे कि भगवान कोनो ऐसे जादू कर दे, कोनो ऐसे आशीर्वाद दे दे मोर बुद्धि तोर चरण के सेवा भला का भोजन भुलाए। माने जीवन भर तोर सेवा करत रहूं, जीवन भर तोर चरण के धुरल पावत रहूं, जीवन भर तोर चरण के धुरल माथ में लगात रहूं, राम राम कहत रहूं। ऐसा वरदान दे कि मोरे बुद्धि हा तोर चरण के सेवा भला
भजन छोड़िए भाव जिन दोहा हम न मिले खर सरल शाब्दी करते आप एक प्यारा सा भजन के हम मंत्रालय जिन भगवान शंकर के अति आराधना करें अति गोट गोट है ना एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय जय। हरि 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 बोलिए भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो। महाकाल को ही बस चाहूं महाकाल को दिल में बसाऊं महाकाल है मेरी दुनिया महाकाल है मेरी दुनिया और वो ही मेरे सरकार मेरे महाकाल सरकार मेरे महाकाल अर्चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप सिंगार होता रूप सिंगार जिनका होता रूप सिंगार अर्चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप सिंगार जिनका होता रूप सिंगार सभी देवों के महादेवा चलो सबे जन आनंद लेना है भजन बनी चलो निवेदन भाई सबको जन आनंद लेना है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ महादेव की
सब चलो चलो रेडी हो सब बोले भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार अरे महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। अब सब लगाना है एक संग, ठीक है चलो रेडी हो सब। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार और चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप सिंगार चिता भस्म से रोज जिनका होता रूप सिंगार। सभी देवों में महादेवा सभी देवों में महादेवा उज्जैन के महाकाल महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार अरे महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार अरे महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो। विनती करे मुनि नाईश्वर कह कर जोरी बहोरी और चरण सरोवर नाथ जने कबहू तजय मति मोरी। आज अत्रे जी महाराज तो पूरा राघवेंद्र सरकार के जतेक वंदना करना रही से वंदना करी से किन प्रकार भगवान ला जतेक उखर भाव में एक भक्त ला कहूं भगवान के प्राप्ति हो जाए तो जतेक उखर हृदय के गोट होते सब बात ला अत्रे जी मुनि महाराज जो ने करते। अब पारी आते एक ऐसे माता अनुसुईया जी पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली है, वो खर मिलाप माता सीता संग होते। मैं निवेदन करूं अभी माता सीता मिलत का खर से है माता अनुसुईया से और एक पहले अभी भक्त वत्सल भगवान के बारे में आप हम सुनत रहें कि कैसे भक्त वत्सल भगवान ला अत्रि जी महाराज है तो खर चरण सेवा करत हो। एक निवेदन करिस के मोर बुद्धि हा तोर भक्ति ल तोर चरण के सेवल का भोजन छोड़े से की सब ठीक ओखर बाद अनुसुईया के पद कहीं सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। अब माता सीता का अखर चरण में गए तो माता अनुसुईया की काबर ऋषि जिन है मुनि जिन है अत्रि मुनि जी वो घर से राघवेंद्र सरकार मेल जोल कर इस मिलाप करिन बढ़िया मिलिन क्योंकि अब ऋषि पत्नी घलो घर में है अब इखर संग घलो एक जन नारी है तो नारी नारी ज्यादा अच्छा समझते बे दोनों जन के मिलाप होते वो नारी नारी के बीच में किसन गोठ होई ये मुख्य भाव है। ये प्रश्न मौला इस लगते हमारे संचालक महोदय एक स्थिति छांटे ताकि हमारे महतारी मन तक कुछ बात पहुंचे कुछ विशेष संदेश पहुंचे। अब माता सीता मिलत का खर ले अभी अनुसुईया के चरण ल पकड़ी माता सीता है तौन माता अनुसुईया के चरण ल पकड़ा थे अब प्रार्थना करत थे प्रणाम करत थे एक भाव यही करल चालू होते कि पतिव्रत धर्म के पालन कैसे हो सकते नारी के का धर्म होते ये बात ला माता अनुसुईया माता सीता अभी बताई ओकर पहली दिव्य आभूषण पहिराही माता सीता ला चूंकि माता अनुसुईया सीता अपन बेटी के रूप में देखा था। हर महतारी के भाव होना चाहिए कि जब वो खर बिहाव होते या कभी ऐसे शिक्षा दे के पारी जब आए तो अपन लोग लइका ला क्योंकि दिव्य आभूषण के बारे में भलो कर कहेंगे तेखर से ये बात जुड़त नहीं कि दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य आभूषण माता अनुसुईया सीता जी दे थे जे हर रोज नवा हो जाते ऐसे ऐसे आभूषण पहिरावत माता सीता अनुसुईया है जे रोज नित प्रतिदिन वह नया हो जाते ओकर रूप नवा हो जाते। मैंने कहा पुराना चीज हुआ इसे दिव्य आभूषण माता अनुसुईया द्वारा सीता जी दे गए। अब आओ एक आभूषण से बाद माता अनुसुईया कुछ बात माता सीता सिखाते। सबले पहली बात जे अनुसुईया के बारे में आज आप हम अधिक चर्चा करत हन पतिव्रत धर्म पालन करिया वो माता अनुसुईया आप हम प्रणाम करथन ये कौन है तो ऐसे बताए जाते हैं कि एखर पहली जब देवता मन आकाश मार्ग ले यात्रा करे त जे करा ऋषि अत्रि जी के आश्रम बने रही से ते करा जब कोनो नहा के नाम त एक अलग शक्ति हा प्रभावित करे सब जन के माने सब जन खींचे अपन और आकर्षित करे। अब ये शक्ति कहाँ रही से तजते शक्ति मुनि अत्रि जी करा रही से ओखल ले कहीं बढ़ के माता अनुसुईया करा उजेन सतीत्व धारण करे रही से सती लजेन अपन भीतरी बसाग रख रही जेन नारी
के धर्म का होते, पतिव्रत धर्म का होते, तेखर उदाहरण जिन बनल थे अनसुईया। एखर से वो क्षेत्र हो जगह जे आश्रम में मन रहा है, तिहा एक अलग तेज अलग प्रताप झलक। तो देवी देवता मन जब ऊपर ले नहा के ना, तो मन लग से लगे कि यहाँ कहीं तो बात है इसे। अब एक दिन के बाद है का होई कि जिन लक्ष्मी जी है, भगवान विष्णु जी के धर्म पत्नी लक्ष्मी जी, अब बताते कि ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्म के जिन धर्म पत्नी है और माता उमा पार्वती, ये तीनों जन के बीच विवाद है कि सबले ज्यादा पतिव्रत जिन धर्म है तेखर पालन कौन करते। तो ये मन यही लगे कि मैं हाँ ज्यादा पतिव्रत नारी हूँ। कौन कौन ला लगे? लक्ष्मी जी ला, माता पार्वती ला, ब्रह्म जी के धर्म पत्नी ला। ये तीनों जन यही लगे कि हम ही मन हाँ ये संसार में सबसे बड़े पतिव्रत नारी के जिन धर्म होते तेकर पालन करिए। अभी तीनों के बीच ये विवाद है, आगे बढ़ीस कैसे? तो भाव वहीस के नहीं भैया तुम तीनों जन खायल हो, तो पास कौन है? पास माता अनुसुईया है। अनुसुईया से बड़े तुम्हार धर्म नहीं है, ज्यादा पतिव्रत जिन धर्म है तेकर पालन करिया। ये धरती महावे कौन है? अत्रि जी के जिन धर्म पत्नी अनुसुईया। तो कैसे प्रमाणित हुई? आज आप हम देखथन, आज वर्तमान समय में कोनो आदमी जब तक कहीं चीज के विटनेस ला खड़े नहीं करे, गवाह ला जब तक खड़े नहीं करे, तब तक कोनो आदमी ओखर काबिलियत ला नहीं माने। तय करत एक बड़ा, चूंकि सबसे बड़े पतिव्रत धर्म है, कैसे श्रेष्ठ पद भाई संसार ला जेखर माध्यम ले सीखे बर मिले, ये पद के बात होते। तो कैसे मान ली कोनो आदमी है कि अत्रि के जिन पत्नी है अनुसुईया है, वो वास्तव धर्म के पतिव्रत जिन नारी के धर्म है तिल जानत होही, ओखर मर्म के होई जिन मानत होई, कैसे मान? तो भगवान मन हाँ परीक्षा लेबो की कौन कौन? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जन परीक्षा लेबो कैसे परीक्षा? ये तीनों जन अब कैसना बेरा महेश? तो ऐसे बेरा महेश जब वो आश्रम में अत्रि जी के आश्रम में अत्रि जी नहीं रही, अर्थात अत्रि जी कहीं बाहर गिरी से, तैसन बेरा में केवल माता अनुसुईया घर में आवे आश्रम में है। तैसन बेरा में तीनों जन भगवान पहुंची माता का। अब मातल बाहर पुलिस घर ले, तो देखिए अब कैसे रूप बना के गए है मना? तो ब्राह्मण के वेश में गए, तीनों ब्राह्मण के रूप धर के गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब जाके माता अनुसुईया को हार लगा है। अब माता अनुसुईया आके देखिए तो तीन जन ब्राह्मण बाहर में आवे। अब चूंकि ब्राह्मण आए हैं, देखकर दान दक्षिणा करे लगी, अतिथि सत्कार करे लगी। आपको हम ऐसे देश प्रथन जे अतिथि देवो भव थे, ताज सगा है जे ब्राह्मण मन है, एवं कहीं कहीं भगवान है, तो भगवान के तो सेवा सत्कार करे लगी। अब माता अनुसुईया बढ़िया चरण धो के प्रणाम करके घर भीतरी लान के बैठारिस काबर भोजन कराऊं के। अब ब्राह्मण जिन ब्राह्मण बन के तीनों भगवान आए हैं, त्रिदेव जिन आए हैं, ये मन भोजन करे की इच्छा व्यक्त करे कि माता जी आपके घर में भोजन करते। अब बैठी ने माता एक ऐसे भाव प्रकट हुई, ये मन काबर के है भात खायलत नहीं के है, जैसे तू मन कौशल्य भंडार भात खाए जाते, ये मन भात खाए थोड़े के वो तरी में, ये मन परीक्षा ले बर के तो सोचे भात खा का देख किसी जानी। तो ये मन अब तीनों जन सोची, जैसे माता अनुसुईया खाना परोसी तहाने लगबो, तोला तोर हाथ से खवाए लगी। अब तोर हाथ से भी खवाबे, कैसे खवाबे? तब ओकरो प्रक्रिया बदल, हाथ से खवा दे। मान ले ब्राह्मण के तो हाथ से खवाबे, देखा उ सब रखे लागी का सर एमन सोचत तीनों जन देव बैठ के, अब वो भात निकाला थे। ये काय सोचत थे तीनों जन हाथ से खवा का वो, अब कैसे खवा? तत्ते हाँ निर्वस्त्र होके हमन भोजन करा, अर्थात शरीर में ये तन में कोनो वस्त्र नहीं होना चाहिए, ये स्थिति में तो भोजन करा। और चूंकि ब्राह्मण आए तो माता अनुसुईया धर्म के संकट में पड़ गई। ये मन जाना थे, ये पतिव्रत नारी के पालन करने वाली नारी है, ये अपन वस्त्र हमर सामने नहीं उतार सकते। अब एला इसने कबो तबे फांसी एखर अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये तीनों जन भगवान बैठे बैठे विचार करिस, जैसे माता अनुसुईया भात भर के ही तहाने कबो तोला तोर पूरा वस्त्र उतारना है, ओकर बाद हम लोग भोजन करावे, तबे तोर भोजन हम स्वीकार कर। अब अपन हाथ से खवाए लगे। अब जैसे माता अनुसुईया भात धर के स्त्री देव एक स्वर में कहिस कि भाई आप अपन निर्वस्त्र हो जाओ, पूरा वस्त्र उतारो, तेकर बाद आप अपन हाथ से हम लोग भोजन कराहू, तब आप भोजन स्वीकार करबो, अन्यथा हम जा। अब दूर हाल धर्म संकट है। अगर अतिथि आए हैं, ब्राह्मण अतिथि आए हैं, बैठे हैं घर में, खाना नहीं खवावे, तब हो तो जिन धर्म के पालन करते हैं कहीं कहीं
व्यथित होई, कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाई। अच्छा अब ते कहूं ओकर सामने में अपन वस्त्र उतार के वाला भोजन कराए त तोर पतिव्रत नारी के जिन धर्म के पालन करत हस तहु टूट जाई। अब माता अनुसुईया करत करेगा एकदम ज्यादा धर्म संकट है महतारी, एक ठन हाना नहीं बनेगा कि आगे कुआं पीछे खाई। अब आदमी कहाँ जाए, यहू डान मानना है, यहू डान। ऐसे स्थिति में अनुसुईया डायरेक्ट प्रयास करी, तीनों देव मिलके ब्रह्मा विष्णु शंकर रात और परीक्षा लेता। अब ये स्थिति माता अनुसुईया विचार करी, करो का पहली 5 मिनट बेचारी पसीना पसीना हो गई। ये ब्राह्मण देव मन कैसे कहा थे की अब ये कैसे परीक्षा मोर भगवान लेत हंसते हैं आज, कैसे फांदा फंदाइस के भगवान असुरता करे धड़री। अब भगवान असुरता करे तो ठन बात ध्यान में इस का माता अनुसुईया हाथ जोड़ के कहे कि भगवान मन कर्म और वचन से यदि मैं हतोर सही सही सेवा करे हो काय कहा के मैंने सुन लो काबर तुमन पूजा करे फिर तुम्हार मन कर्म वचन अंत तंते होत रहते, ये तीनों जोड़े करो। मन कर्म वचन से कहूं मैं हाँ तोर सही सेवा करे हो, तोर सच्ची सेवा करे हो, तोर सच्ची श्रद्धा में अगर मोर मन में रखे हो तब मैं कहता भगवान ये तीनों ब्राह्मण बैठे हैं ना, ये शिशु बना दे, किस लड़का बना दे, ऐसे लड़का बना जल गोदी में बैठार के स्तन पान करात बने किस माने नान चल लड़का बना दे किस। अब इसने होई जैसे माता अनुसुईया भगवान ऐसा गुहार लगे ना, भगवान ला सुनेल पर के ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों जान नान चाल नान लइका बन के रोए धरी। अब जैसे रोए धरी तहां माता अनुसुईया तीनों भगवान ला अपन गोदी में बैठारी स्तन पान करी अर्थात दूध पिलाई। तब वो माता अनुसुईया जे हा भगवान हमन तीन हल बहुत भगवान मानथन ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे की कहा दर्शन फेरी भेरी वो त्रिदेव असल लइका बना के अपन गोदी में जिन दूध पिला दे ओ माता अनुसुईया आज कौन शिक्षा दे थे माता सीता। देखो कतेक बड़े बात है, मैं कहा थे हूं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब आज भक्ति स्वरूपी सीता बैठे हैं और शिक्षा कौन देवत है तो माता अनुसुईया जे हा सती धर्म में नारी के जिन धर्म होते पतिव्रत धर्म होते देखर सबसे उच्च श्रेणी में देखर नाम हो माता अनुसुईया। आज जब भगवान लगलो अपन दूध पिलाए के क्षमता रखते वो माता अनुसुईया आज माता शीतल एक माता है, दूसर माता लाल शिक्षा देता। अब एक प्यारा सा वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुखाए कह ऋषि बधु सरस मृदवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ये जिन पंक्ति है ऐसे लगते कभू कभू व्यवहारिक जीवन में आप हम जब चर्चा करते हैं तो एक नान गुण लड़का जो है घर के लड़का रथे तेला उखर दाई दे मन कैसे ठग थे ते यहाँ कहूँ पहला आ जावे बाबू तो तोर बार मोबाइल ले लो। अच्छा ये तो 1 साल वाला पैकेज हो गए और सस्ता वाला देखो 1 घंटा कहूँ पढ़वे ना बेटा तो काली तो स्कूल जाए 20 रुपए दूंगा समझत रहा बात। अभी यही बात है करा दोनों भाई एक जन बेटी एक जन महतारी। अब एक महतारी अपन बेटी को कहीं सिखा दे सुनो महतारी हो विशेष सुनो बात एक महतारी है अपन बेटी ला नारी धर्म बताए बढ़ जाते तब बताए पहले कैसे करी। और ये बात बोले ऐसे लगते एखर से ते कर ऐसा निखिस के दिव्य वसन भूषण पहिराए जते हमार महतारी मन बैठे एकदम ईमानदारी के साथ बताओ कहीं कोनो गोठ ला कोनो फोकट में गोठ कहीं तो करा तो ज्यादा अच्छा लागी। धन कहूं तो लेकर ठन बिछियल कहूं बांट दिसी करा और ओखर बाद राम कथा कही तो अच्छा लागी। अभी आप देखो जिन भाव में कहा तो व्यवहारिक जीवन के बात है एक छोटे से लइकल ते पढ़ के इतनी पढ़े और तो 10 रुपए दूं बाबू तो चॉकलेट खावे पढ़ के बिना वो आधा घंटा जबरदस्ती बैठे। आज कहीं न कहीं ऐसे दिव्य भूषण माता अनुसुईया सीता जी पहिरावत है जे रोज नवा हो जाते रोज निर्मल हो जाते। अब वो खर ब्याज में चूंकि ब्याज शब्द के कर उपयोग पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज करते कि नारी धर्म का छु ब्याज बखत ओखर बहाना लेके पहली माता सीता के श्रृंगार करी शब्द। अब ओखर बाद कुछ नारी धर्म के बाद एकदम मृदु भाषा में बढ़िया कोमल लगे तैसा भाषा में माता शीतल समझाते। निवेदन ये बात के जतका बेरा आप अपन घर में रखो तब लोग लइकला शिक्षा देना है तत्का बेरा कैसे भाषा होना चाहिए तब मृदु वाणी के प्रयोग। आज माता अनुसुईया के द्वारा नारी धर्म माता सीता ला दिए जाते ज्ञान आप सब। अच्छा एक बात और मैं आप सब पूछूं जे स्वयं राघवेंद्र सरकार के अर्धांगिनी बने हैं भाई माता सीता कौन है तो जगत जननी जगदम्बा के अवतार और जे राघवेंद्र सरकार के धर्म पत्नी है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की बहू है राजा जनक जैसे महान संत के बेटी है।
का येला एकरा नारी धर्म के बारे में जानकारी नहीं हुई, या ऐसे हो सकते का कि अभी माता अनुसुईया बताई तभी ज्ञान हुई। आप हम एक बात कहते हैं कि ये जन सीता है ये भक्ति है। अब भक्ति ला आज माँ के जन प्रेरणा मिलना चाहिए, माँ करल जन ज्ञान मिलना चाहिए। आज अनुसुईया माता के माध्यम ले मिलत है। मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राज कुमारी। तीन ठन बात एक साथ इसके मातु पिता और भ्राता। ये जते का महतारी मन बैठो ये अपन अपन बेटी घर जाके बताओ। मातु पिता और भ्राता अर्थात तोर दाई दादा और तोर भाई है तोर हित करने वाला है, तोर हितकारी है। हितकारी कौन होते हैं? जिन आपके हित बर सोचे, जो आपके अच्छा बर सोचे वह हितकारी है। तो कहीं न कहीं एकरा माता अनुसुईया एक भाव माता सीता के विवेक में डालना चाहते कि तोर दाई दादा हा, तोर भाई हा, तोर हित ही चाहिए, तोर अच्छा ही चाहिए, लेकिन अमित दानी भ्रता वै देहि अधम सो नारी जो सेव न देहि। भाई सीता माता लब ये ज्ञान दे जात है करा कि तोर भाई है, तोर माता पिता तोर हितकारी है, तोर हित चाहते, लेकिन कतका दूर हित चाहते। तब माता हा जब अर्थी निकलते तो चौखट में आके रोते। पिताजी है भाई है जब आखिरी बेर तोला सात फेरा घुमाए के बाद जब चीतम लेटाए जाते ते कर रोते। एक हर बात इकर सीमा समाप्त हो जाती। कहीं न कहीं मन है एक सीमित, आपसे जिन प्रेम जुड़े हैं माता पिता के और भ्राता के, ये हाँ एक सीमा तक ही तो सुख दे सकते। ये मन एक सीमा तक ही तो इच्छा पूर्ति कर सकते, तो आकांक्षा पूर्ति कर सकते, एक सीमा तक तोला सुख ला दे सकते। अब मोक्ष कहाँ मिलते? तो मोक्ष के एक स्थान में। और माता अनुसुईया ये बात कहा थे जे नहा स्वयं पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली है। तो पीला बत्ती संकेत हम हो है ये आखिरी भाव अब तक पहुंचे कि आप हम अपन जीवन ऐसे बना कि माता पिता भाई है घर तक के साथी है, लेकिन एक ऐसे स्थान जो मोक्ष तक पहुंचाते वो है अपन पति के चरण। अर्थात आप हम अपन पति के चरण के अतिक सेवा करन कि आप हम भलो अनुसुईया महातारी जे आज सीता जी उपदेश देते, ऐसा एक अपन जीवन ला उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके। ये भाव आप सब तक पहुंचे। अब आओ आप सब लपुना प्रणाम करते हुए पीला बत्ती संकेत एक अंतिम भजन